अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अतहर आदिल। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन क्रिकेट के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान की T20 टीम का टाकरा हुआ। 4 मैचेस पाकिस्तान हार गई। अब नया महाज है। नया महाज यह है कि वनडे सीरीज़ होगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब और इसके अलावा कराची से हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब। आप सब मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम खालिक साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, क्या कहते हैं, हाउ डू यू सी कि अब पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी स्क्वाड के 8 खिलाड़ी जो हैं न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं, वनडे सीरीज़ होगी, क्या देखते हैं, क्या फ़र्क करेंगे कि T20 सीरीज़ में जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है अब ऐसा नहीं होगा, अब बेहतर होगी, चेंज होगी, जैसा कि सलमान अली आगा ने कहा? जी, होपफुली बिल्कुल चेंज होना चाहिए, क्योंकि बाबर भी आ रहे हैं, रिजवान भी आ रहे हैं। हमें यहाँ पे एक कमी महसूस हुई थी तजुर्बे की। एक बात बड़े याद रखने की है कि बाबर और रिजवान को जो T20 से ड्रॉप किया गया था, वो इस वजह से नहीं किया गया था कि वो रन नहीं बना रहे, वो इस वजह से किया गया था कि वो तेज रन नहीं बना रहे, इंटेंट नजर नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो दोनों खेल रहे होते तो इतने जल्दी जल्दी हमारी टीम नहीं आउट हो रही होती। लेकिन आप लोग कहते हैं कि ये स्लो खेल रहे हैं, तो मौजूदा जो प्लेयर है जो कहते रहे तेज और बेखौफ क्रिकेट खेलने की, तो तेज और बेखौफ क्रिकेट एक मैच के अलावा हमें नजर नहीं आई। बाकी सारे मैचों में तो उन्होंने उल्टा हमको खौफजदा कर दिया था। तो यंगस्टर्स को बिल्कुल खिलाना चाहिए, लेकिन 1, 2, 3 इस तरह अगर ये बल्क में यंगस्टर्स को खिलाना है तो उसके लिए ये है कि जी बांग्लादेश से कोई सीरीज आ रही है, जिम्बाब्वे के टूर पे जा रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम में देखें बहुत सारे लड़के नहीं है, IPL के लिए गए हुए हैं, कुछ इंजर्ड है, लेकिन उसके बावजूद होम कंडीशन में वो खेल रहे हैं। एक तगड़ी उनकी बेंच स्ट्रेंथ है, तो जिसकी वजह से वो बिल्कुल हावी हो गए और एक हमारी टीम बहुत बुरी तरह हारी। लेकिन अब वनडे आ रहा है तो होपफुली निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस नजर आएगी, क्योंकि यहाँ भी वही हमें एडवांटेज मिलना है कि उनके कई स्टार प्लेयर्स दस्तयाब नहीं है। आज लैथम भी बाहर हो गए, तो उसके बाद उनके जो दूसरे सेकंड टीम के जो प्लेयर हैं दूसरे वो खेलेंगे, और हमारे बाबर रिजवान आ रहे हैं वापस, हारिस को भी रोक लिया है, तो हमारी एक निस्बतन बैलेंस टीम होगी। जो कमी हमें लग रही थी वो पूरी हो सकती है। तजुर्बा और जो यंगस्टर है वो मिलकर एक अच्छा इम्तिजाज ला सकते हैं, जिसकी वजह से टीम की बेहतर परफॉर्मेंस सामने आ सकती है। सही। जाहिद मकसूद साहब, आप क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? 8 खिलाड़ी वही हैं जो कि T20 के स्क्वाड का हिस्सा थे, तो यकीनी तौर पर एक्सपीरियंस प्लेयर इसमें शामिल होंगे, क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, आधे 8 तो यहाँ से गए हैं, बाबर और रिजवान समेत, अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक हैं। इमाम आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनको आखिरी लम्हात में शामिल किया गया था, सिर्फ एक मैच खेल पाए थे। अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दिया गया था, उनका भी कम बैक हुआ है। फ़हीम अशरफ पे काफ़ी तनकीद हुई, उनको चांस ही नहीं मिला था चैंपियंस ट्रॉफी में। अब देखना यह है कि किस हद तक इंसाफ कर सकती है टीम। फिर 6 खिलाड़ी तो वहीं पे थे और आखिरी लम्हात में ऐलान किया जा चुका था मुतबादिल विकेट के कीपर के तौर पर मोहम्मद हारिस की जगह उस्मान खान को रोका गया, जबकि हारिस रऊफ को T20 की परफॉर्मेंस पर एक दफ़ा फिर जो है वनडे में शामिल किया गया। आप बता रहे थे उस्मान खान को रोका गया है, इसके अलावा हारिस रऊफ के बारे में क्या कहेंगे? वनडे स्क्वाड में रोकना चाहिए था उन्हें, इसके लिए रोकना चाहिए था? देखें, हारिस रऊफ या किसी भी फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस ज़ाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी में पहले मरहले में पाकिस्तानी टीम बाहर हो गई थी। हारिस रऊफ की भी परफॉर्मेंस सबके सामने इतनी अच्छी नहीं थी, बड़ी तनकीद हुई उन पर। अब T20 में वो खेले हैं, नो डाउट अच्छा खेले T20 में, लेकिन उसकी बुनियाद पे उनको वनडे में शामिल कर लिया गया। और क्योंकि ज़ाहिर लगता है कि ये जो टीम पाकिस्तान की गई है, इसमें अगर कोई वीक लिंक नज़र आता है पाकिस्तान का बॉलिंग साइड है। नसीम शाह की भी वो परफॉर्मेंस नहीं है, आकिफ जावेद बिल्कुल नए हैं, तो फ़हीम अशरफ को इसमें शामिल किया गया। अब देखना ये है कि किस हद तक हारिस भी इंसाफ करते हैं, क्योंकि इसके बाद T20 आपकी सीरीज़ है, PSL भी T20 होगी, बांग्लादेश आएगी उसके खिलाफ भी T20 होगा, एशिया कप T20 होगा। बेहतर होता हारिस रऊफ को इसी तरह से मोराल हाई था उनका, T20 में अच्छा खेले थे, टीम को वापस ले आते। अब ये स्क्वाड पाकिस्तान का वहाँ पर गया है, इसमें तो यही लगता है इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ही ओपनिंग पे आएंगे। एक्सपीरियंस का एडवांटेज होगा, क्योंकि सलमान आगा ने भी आपको याद होगा T20 का सीरीज़ हारने के बाद यही कहा था कि इस टीम में नए खिलाड़ी थे, नया एक्सपीरियंस था। अब जो है तजर्बाकार खिलाड़ी आ रहे हैं, बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि अभी सलीम खालिक साहब भी जिक्र कर रहे थे। 7 या 8 खिलाड़ी उनके वो नहीं है जो चैंपियन ट्रॉफी में थे, मिचेल सैंडनर नहीं है, फिर मैट हेनरी उनके फिट नहीं हो सके, टॉम लिथम बाबा फिट हो गए, तो एक एडवांटेज पाकिस्तान को मिल सकता है वहाँ की अगर कंडीशन में जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लें।
वरना तो जाहिर है अगर माजी का रिकॉर्ड देखें तो बड़ा खौफनाक है। आखिरी 10 मैच मुसलसल पाकिस्तान वनडे में हार चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें वापस ना करें, नहीं करनी चाहिए। अब यूसुफ अंजुम साहब, बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। ये जो स्क्वाड गया है और सामने आए हैं कि यंग प्लेयर्स हैं, इसके अलावा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, दोनों का इम्तजाज हमें कोई रिजल्ट देगा? देखें, अगर न्यूजीलैंड की टीम को देखा जाए तो उनका जो स्क्वाड है वो पाकिस्तान की कदर थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के जितने भी सुपरस्टार हैं सारी इस टीम का हिस्सा हैं, और अगर जिस तरह हारिस रऊफ को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है तो मैं समझता हूँ ये उसके साथ ज़्यादती होगी। अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को टेस्ट, T20 और वनडे जो स्क्वाड है उसको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। जब तक हम ये तजर्बा नहीं करेंगे हमारी जो क्रिकेट है वो नीचे को जाएगी, क्योंकि खिलाड़ी एक फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे कि हमने कौन सी क्रिकेट खेलनी है, उसके मुताबिक उनकी तैयारी करनी है। अब हारिस रऊफ पर मेरे ख्याल में ज़्यादा एक्स्ट्रा बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। अगर उसने परफॉर्म कर दिया उसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको दोबारा उसको बतौर सज़ा वनडे स्क्वाड का हिस्सा बना लें। अगर खुदा न खास्ता इस अपना मैचेस के दौरान वो परफॉर्म नहीं करता तो उसका उल्टा असर पड़ेगा PSL पर, क्योंकि अगर PSL है T20 फॉर्मेट है तो उससे जो उनकी टीम होगी उसका जो कॉम्बिनेशन वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर हम माजी की बात करें, जाहिद साहब ने कहा कि बड़ा खौफनाक माजी है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड में। 2017-18 में हमारी जो आखिरी सीरीज़ हुई थी उसमें से 3 अरकान इस वक्त टीम का हिस्सा हैं, जिसमें बाबर आजम है, फ़हीम अशरफ और इमामुल हक है। इमामुल हक ने 1 मैच खेला था, 2 रन किए थे। फ़हीम अशरफ ने 5 मैच खेले थे, उन्होंने 53 रन किए थे, 5 खिलाड़ी को आउट किया था। और बाबर आजम ने वहाँ पर 5 मैच खेले तो उन्होंने सिर्फ 31 रन बनाए थे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड की कंडीशन में हमारे जितने भी यंगस्टर के गए हैं और तजर्बाकार खिलाड़ी वहाँ पर गए हैं, उनके लिए हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब चूँकि पाकिस्तान के पास अच्छा मौका, उनकी जो एक टीम है बैलेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है उनका हरीफ टीम का, तो पाकिस्तान को थोड़ा इसमें बेहतर परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। और जो गलतियाँ हमने T20 सीरीज़ में की हैं उसको सामने रखते हुए अपना जो कम्बिनेशन उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के पास अच्छा ये मौका है कि जो हरीफ टीम उसको अपना काबू कर सके। सही। सलीम खालिक साहब, क्या कहते हैं कि जो न्यूजीलैंड की कंडीशंस हैं पाकिस्तान के लिए कितनी चैलेंजिंग होगी? T20 सीरीज में तो हमने देख लिया, वनडे के लिहाज से क्या कहेंगे? टॉम लैथम का ना होना क्या असर छोड़ेगा न्यूजीलैंड पे? जी देखिए, कंडीशंस न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स थे ना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि वो पहली बार बेचारे खेल रहे थे। वो जिंदगी भर उन्होंने परफॉर्म किया, कराची, लाहौर, फैसलाबाद और इधर उधर, और फिर एकदम हम उनको माउंट मार्गोने, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, हैमिल्टन कहाँ हमने जाके खिला दिया, बोल रहे हैं परफॉर्म करो। ऐसा नहीं होता। पहले ये टीम के साथ जाते या कुछ और होता, एक्सपीरियंस होता तो बात थी। लेकिन अब जो टीम है जैसे उसमें बेशतर लड़के ऐसे हैं जिन्होंने काफी क्रिकेट न्यूजीलैंड में खेली है, और वैसे भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बहुत क्रिकेट होती है। वो यहाँ आके खेलते रहते हैं, हम वहां तक खेलते रहते हैं। तो ये अब उन लड़कों को तो एक्सपीरियंस है, बाबर को भी, रिजवान को भी, इमाम को भी, सबको वहां पर खेले में, तो इस तरह ज्यादा स्ट्रगल नहीं करेंगे मेरा ख्याल है जितना ये यंगस्टर्स कर रहे थे। तो उम्मीद यही है कि बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। न्यूजीलैंड के लैथम का बिल्कुल फर्क उनको पड़ेगा, और बहुत सारे उनके दूसरे भी प्लेयर नहीं है IPL में गए हुए, उनका भी फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारी रिवायत रही है कि हम जो दूसरी टीम है उसमें अगर स्टार्स नहीं भी हो तो हम उनको नए खिलाड़ी स्टार बना के देते हैं। एक होता है आप अपनी टीम के स्टार बनाए, हमारी क्वालिटी हम दूसरी टीम को स्टार देते हैं। तो ये ना हो बस बना देते हैं हम हर सूरत में। हाँ, तो ये ना हो कि इस सीरीज में भी हम उनको न्यूजीलैंड को 2-3 नए लड़कों का तोहफा दे दे, जो बोले कि यार ये तो सिलेक्शन में मसला हो गया हमारे लिए, अब सीनियर आएंगे तो वापस आएंगे। तो अगर अभी देखिए सब चोट खाए हुए हैं, जो वहां पे टीम मौजूद है, जो लड़के मौजूद हैं, वो चोट खाए हुए, इतनी बुरी तरह 4 मैच हारे। जो यहाँ से गए हैं बाबर और रिजवान, वो चोट खाए हुए हैं क्योंकि उनको ड्रॉप किया गया था। और जो इस लेवल का प्लेयर होता है ना, बाबर या रिजवान का, उसको अगर इस तरह से टीम से बाहर किया जाए, चाहे बोले रेस्ट दिया है या क्या दिया है, फिर जब वो कमबैक करता है तो एक तो प्रेशर भी होता है, लेकिन साथ में उसको अपने आप को प्रूफ भी करना होता है कि यार मुझे इन्होंने निकाला था, मैं इनको दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ, मैं बाबर हूँ, मैं रिजवान हूँ। उसके बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस भी उनके सामने आ सकती है। तो होपफुली ऐसा ही हो तो फिर मजा आ जाए और कुछ अच्छे नताइज सामने आए, जो शायकीन क्रिकेट रूठे हुए हैं वो थोड़ा मान जाए। जो उनके लिए जो है वो कुछ अच्छी खबरें खेल के मैदान से आनी चाहिए, खासतौर पर क्रिकेट से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मजीद टॉपिक्स पे बात करते हैं। वेलकम बैक। आपको प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे
क्रिकेट टीम के हवाले से वनडे सीरीज होगी और T20 सीरीज में पाकिस्तान को जो झटका लगा है उस हवाले से भी बात हो रही थी। आगे आने वाले टाइम में T20 मैचेस खेले जाएंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान आ रही है, एशिया कप होगा, इसके अलावा वर्ल्ड कप भी T20 में ही होंगे। PSL भी अब हो रहा है जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट ही इसको कह सकते हैं। जाहिद मकसूद साहब, अब जो आगे आने वाले मैचेस या शेड्यूल लाइनअप है वो T20 के हवाले से ही है, क्या समझते हैं? सिलेक्शन इस कदर बेहतर है, हमने अभी हाल ही में रिजल्ट देखा है न्यूजीलैंड वाला, आप समझते हैं कि सिलेक्शन बहुत अच्छी है, डोमेस्टिक में बहुत अच्छे प्लेयर सामने आते हैं, जैसा कि जिक्र हो रहा है बहुत ज़्यादा साहिबजादा फरहान का भी? अब देखें, वो तो नेशनल T20 हो रहा है आजकल फैसलाबाद में, कल सेमीफाइनल था और पेशावर रीजन की नुमाइंदगी कर रहे हैं साहिबजादा फरहान, पहले कौमी टीम की तरफ से खेल भी चुके हैं। उन्होंने 148 रन बनाए जिसमें 12 छक्के और 10 चौके शामिल थे, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। उनको चांस पहले मिलते रहे लेकिन नेशनल T20 की उतनी हाइप हो नहीं सकी। एक तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ, फिर कौमी टीम के खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं थे। पहले T20 टीम हमारी न्यूजीलैंड चली गई, फिर वनडे टीम का कैंप अलग लगा गया, वो खिलाड़ी इसमें खेले नहीं हैं। लेकिन बहरहाल साहिबजादा फरहान जो है आउट क्लास उन्होंने इनिंग्स खेली और अच्छे हैं, क्योंकि बार बार अगर चांसेस देंगे जितने T20 आगे आने हैं तो जाहिर है इनमें से ही नौजवान खिलाड़ी आने हैं और जो ज़्यादा खेले हुए होंगे डोमेस्टिक उनका ज़्यादा चांस होगा, बजाय इसके कि 3 या 4 मैच सिर्फ खेले हुए हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, उनको अचानक कौमी टीम में ले आया जाए। तो डोमेस्टिक अगर बेस बनाएंगे तो वो खिलाड़ी अपनी आहिस्ता आहिस्ता टीम में जगह बना सकते हैं। साहिबजादा फरहान ने रिकॉर्ड भी कायम किया, उन्होंने 6 मैचेस में 588 स्कोर किए हैं T20 मैचेस में। ये पाकिस्तान की एक नया रिकॉर्ड है T20 का। और इससे पहले जो डोमेस्टिक का रिकॉर्ड था PSL के हवाले से, वो था 13 मैचों में कुछ 588 रन किए थे फ़खर जमान ने। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साहिबजादा फरहान ने दोबारा अब दस्तखत दी है सेकंड कमेटी के कि हाँ भाई मैं भी हूँ, मुझे भी सिलेक्ट करें। तो यकीन किया जा सकता है अब जो मैचेस होंगे T20 के आगे उसमें उनको यकीनी तौर पर मौका देना चाहिए, मेरे ख्याल में मौका देना चाहिए। बस सलीम खालिक साहब, आप क्या समझते हैं, जैसा कि आप पहले जिक्र कर रहे थे कि हम मौका दे देते हैं दूसरी टीम को कि उनके कुछ स्टार्स सामने आ जाते हैं, हमारी सिलेक्शन को मौका देना चाहिए हमारे खिलाड़ियों को भी कि वो भी सामने आए, वो भी आगे आए, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, नेशनल क्रिकेट हो, T20 की क्रिकेट हो? देखिए, मौका दें बिल्कुल, लेकिन इस तरह नहीं कि होलसेल की बुनियाद पर मौका दे रहे हैं कि इतने सारे लड़के लेकर आ गए जिनको खेलने का तजुर्बा ही नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की कैप की अहमियत है, पाकिस्तान कैप ऐसे नहीं बांट देने के भाई मैं जा रहा था गली में, मैंने देखा एक लड़के ने बड़ा अच्छा छक्का मारा, चलो भाई इसको मैं बना दूं, पाकिस्तान कैप इसको दे दूं। ये कोई आकिब जावेद 11 नहीं है, ये अजहर अली 11 नहीं है, ये कोई या ये सलमान 11 नहीं है। इसके साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा है। जहां पाकिस्तान का नाम जुड़ा है तो यहाँ पर आपको जो प्लेयर को सेलेक्ट करना चाहिए वो बहुत ही गैर मामूली सलाहियतों का हामिल हो, क्योंकि इतनी आबादी है पाकिस्तान की, उनमें से ही 11 या 15 को मौका मिलता है खेलने का। तो ये तो बिल्कुल टॉप क्रिकेटर्स हो, हमारे पास टैलेंट है लेकिन उसका मौका देने की बात है, सही जगह पे सही प्लेयर को खिलाए। जैसे ये प्लेयर, मैं इनको बिल्कुल नहीं कह रहा कि इनको खेलना नहीं आता है, इनको गलत सेलेक्ट किया, इनको मगर सही जगह सेलेक्ट करते, कोई हल्की टीम आती होम ग्राउंड पे सेलेक्ट करते, फिर A टीम के साथ ऐसे टूर रखे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वहां ये जाकर खेले। तो फिर जब ये यंगस्टर्स खेलेंगे उसके बाद आकर फिर नेशनल टीम के जब पे जाएंगे तो इनको तजुर्बा होगा। लेकिन अभी जैसे ये साहिबजादा फरहान की बात हो रही, नो डाउट बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 148 रन बना रहे हैं, वहाँ 48 रन बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गेंद बैट पर आती है, यहाँ पर खूब स्कोर हो रहे हैं। वहां पर जब न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में जाते हैं तो यूं यहाँ से गेंद जारी होती है, तो समझ ही नहीं आता क्या करें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। इसके लिए तरीका यही है कि आप यंगस्टर्स को टूर करें, और मैंने सुना यही है कि पीसी भी इस तरफ जा रहा है कि जूनियर टीमों के जो टूर हैं इस तरह होंगे, ताकि इन लड़कों को एकदम से ऐसा ना लगे कि यार ये हमें कहाँ फेंक दिया, एकदम से हमें कहाँ। अभी ये तो हल्की टीम थी न्यूजीलैंड की, मैं अभी भी कहता हूँ कमजोर टीम थी न्यूजीलैंड की, हमें 4-1 से इसने हराया। अगर फुल स्ट्रेंथ टीम होती इनकी या इनके जो पेसर्स बहुत खतरनाक किस्म के होते तो फिर हम लोगों को और ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन मसला ये है कि सिलेक्शन कमेटी अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उनको लगता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा काम किया, उन्होंने यहाँ टीम हरवा दी, यहाँ भी बहुत अच्छा काम किया। तो जब तक ये रियलाइज नहीं करेंगे कि इनसे गलतियां हो रही है तो इसी तरह सलीम खालिक साहब, वो रियलाइज कैसे करेंगे? रियलाइज ऐसे करेंगे इनको घर भेजें। अभी देखें इन लोगों में इतनी भी शर्म नहीं है, ये मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ कि ये इतनी बुरी तरह हारे आप चैंपियंस ट्रॉफी में, ऐसे गंदी टीम सेलेक्ट की कि एक पान वाला एक 10 साल के बच्चे को भी पता था कि इस टीम में रेगुलर ओपनर एक है, कोई स्पिनर नहीं है। इतनी बुरी तरह हम लोग हारे, लेकिन आकिब जावेद भी वैसे ही रहे, बाकी सेलेक्टर्स भी
कोचिंग वगैरह में भी कोई नहीं हुआ। यही अब न्यूजीलैंड में गए, इतनी बुरी तरह हारे हम लोग, अपनी हिस्ट्री की बदतरीन 2 हमें यहाँ पे शिकस्तें हुई हैं। 91 रन पे पहले मैच में हम लोग आउट हुए। हर मैच में यहाँ पर इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही कि लोग क्रिकेट से नफरत करने लगे हैं यहाँ पर, और देखें अभी भी कोई नहीं हुआ। मुझे तो हैरत होती है स्टेटमेंट पे, जैसे सलमान अली आगा को जाहिर है बेचारे को सिखा के बोला होगा कि तुम ये बोलना, वो कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी निगाहें हैं एशिया कप देन वर्ल्ड कप। एशिया कप आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी निगाहें हैं वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप आएगा बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी निगाहें हैं अगला जो टूर्नामेंट आने वाला है वो आएगा। तो फिर ये एक चलता रहेगा सिलसिला। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ और अब तक इतना अरसा हो गया मैं यही सब देखते हुए आ रहा हूँ, तो कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है और इसी तरह की चीजें होती रहती हैं। तो सबसे पहले राइट पर्सन लेकर आए, और मैंने सुना है पीसीबी शायद अब कोई ऐड वगैरह देगा कोच के लिए, कोच सिलेक्शन कमेटी में भी, क्योंकि ऊपर से तो काम हो रहा है। जो चेयरमैन वगैरह हैं वो लोग तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो यही कर सकते हैं ना, इन्हीं क्रिकेटर्स में से लाके बिठा सकते हैं। ये लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब यही है कि कुछ अच्छे लोग आए और वो काम करें और क्रिकेट टीम हमारी आगे आए। नहीं तो बिलीव नहीं, आप यकीन माने, हर टूर्नामेंट हर सीरीज हजारों लाखों शायकीन को क्रिकेट से दूर ले जा रहा है। सही, अब तब्दीली आनी बहुत ज़रूरी है। पीसीबी इस हवाले से काम कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट सामने आता है। जाहिद मकसूद साहब, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन भी है, उसमें भी कुछ तब्दीलियां आई हैं, मौक़िफ़ तब्दील हुआ है। वो भी यही कह रहा है कि क्रिकेट में इसका स्ट्रक्चर तब्दील होना चाहिए। कुछ तजावीज़ क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी दी गई हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या कमेंट करेंगे? क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, क्या तजावीज़ सामने आई हैं? देखें, वो वर्ल्ड बॉडी है, उन्होंने एक बड़ी तफसीली अपनी रिपोर्ट जारी की है जो ICC यकीनी तौर पर उस पर गौर भी करेगी। उसमें ख़ास तौर पर उसमें जो मुख्तलिफ शिक्के हैं, एक तो जो है जो आमदनी ICC की उसकी मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए, और उसमें ये भी शिक उन्होंने रखी है कि ये क्रिकेटर्स को इजाज़त लेते हैं, हर बोर्ड उनकी इजाज़त देता है फ्रेंचाइज की तरफ से खेलने की या लीग खेलने की, वो इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जबकि फ्रेंचाइज को पाबंद किया जाए कि जो खिलाड़ी उनकी तरफ से खेलता है अगर नेशनल ड्यूटी है तो उसको वापस बुला दिया जाए। स्ट्रक्चर में, ढांचे में, गवर्निंग बॉडी में बहुत सी तजावीज़ हैं। पैट कमिंस, राशिद खान, इस किस्म के क्रिकेटर्स भी हैं जिन्होंने उनकी राय ली है, इसमें शामिल की गई है। सही, यूसुफ अंजुम साहब, आप समझते हैं कि ये जो तजावीज़ दी गई हैं, जो सजेशन सामने आई हैं, ये इफेक्टिव भी होंगी और इनके ऊपर अमल दरामद भी करना चाहिए? ICC को सोचना चाहिए इस बारे में? देखने तजावीज़ तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन क्योंकि ICC के अब ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, तो उसको सारी फिक्र पैसों की है कि पैसे कैसे बेहतर बनाने, डॉलर्स कैसे लाने हैं। तो इसके लिए खुद ही लीग क्रिकेट को भी ज़्यादा फ़रोग दे रहे हैं। आपको पता कि IPL के खसूसी तौर पर उन्होंने विंडो निकाली है, दूसरे जितने ममालिक उनको कोई इवेंट्स उस वक्त नहीं हो पा रहे, उनकी सीरीज़ नहीं हो पा रही। तो जब तक ICC को ये सारे फैसले नहीं लेने पड़ेंगे तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट को ज़िंदा रखने के लिए यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ तजावीज़ पर अमली जामा पहनाना हमें ज़रूरी पड़ेगा। सही, क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आई हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस भी किए हैं। सलीम खालिक साहब, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई, क्या कहते हैं, क्यों नहीं दावत दी गई? हमें बात करनी चाहिए? मैं बिल्कुल आपको इसका जवाब देता हूं, लेकिन जो हमारे हॉकी के फरोग के लिए जो झंडा लेकर घूम रहे हैं, जो हमारे यूसुफ अंजुम साहब हैं, उनको बहुत अच्छी तरह इसका जवाब पता होगा। लेकिन मैं भी बताता हूँ आपको, सुनने में आया वो पेमेंट नहीं हुई थी जिसकी वजह से नहीं बुलाया, और अब इम्कान ये है कि शायद वो अदायगी वगैरह हो जाए तो उनको बुला लिया जाए। लेकिन ये हमेशा पाकिस्तान के साथ ही क्यों होता है कि हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सब में ये नेगेटिव खबरें हमारे साथ ही क्यों आती हैं? अजलान शाह में जो मुझे जितना याद है कि जो लास्ट हुआ था हमारी परफॉर्मेंस बेहतर थी। यूसुफ साहब आप जरा बेहतर बताएंगे, क्योंकि मैंने सुना है पिछले मैच में तो आपने सलीम साहब एक ही टूर्नामेंट था जिसमें हमने कोई अच्छा परफॉर्म किया था, अब उन्होंने वहीं से भी हमें निकाल दिया है। ना सिर्फ हमें निकाला बल्कि जो हमारे साथ फाइनल खेली है जिसने गोल्ड मेडल जीता था जापान, उसको भी लिफ्ट इस दफ़ा उन्होंने नहीं करवाई, और इस दफ़ा हमें बिल्कुल सरे रखा हुआ। अभी तक को PHF को होप है कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए। ठीक है यूसुफ अंजुम साहब, आपका भी जवाब सामने आया है। आप सब हाजरीन का, आप सब जो शुरका हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो इस हवाले से कमेंट कर रहे थे। मज़ीद टॉपिक्स के साथ और नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अतहर दिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।